ये गृहस्थ आश्रम है, ये समझो, गृहस्थ आश्रम। तो आश्रम में कैसे रहा जाता है, और आश्रम की जितनी भी सेवाएं हैं वो सब भगवत सेवाएं हैं। अगर आप कहो हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो घर का कूड़ा उठाना भी भगवान की सेवा है, घर की नाली साफ करना भी भगवान ही की सेवा है, भगवान के लिए खाना बनाना भी भगवान की सेवा है, भोग लगाना भी, श्रृंगार करना भी, और यहाँ का कूड़ा उठाना भी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं। गुरु आश्रम में जाओ तो जो भी सेवा करो वो सेवा है। वहां आदमी ऐसे थोड़ी बोले अरे आपने मेरे को नाली साफ करने की दे दी, साधक उसमें भी खुश होता है, आश्रम की साफ करी हमने। ऐसे ही जब जीव गृहस्थ में आश्रम रूप में रहेगा, तब पूर्ण रूप से अगर गृहस्थ आश्रम में रहे तो फिर जो सेवा मर्जी कर ले वो सब भगवत सेवा है। तो सर्वप्रथम सुबह उठते ही मंगल आरती करेगा, मंगल आरती के बाद फिर श्रृंगार आदि ये सब होगा, भोग लगाया जाएगा, सब मिलके वो प्रसाद पाएंगे। फिर उसके बाद जीव जो है वो जब अपने काम को जाए, तो ऐसा बताया गया कि चाहे अपने किसी व्यापार को जाए, खेती को जाए, फैक्ट्री में जाए, ऑफिस में जाए, दुकान पे जाए, जहाँ भी जाए, केवल कर्तव्य मात्र के लिए कि ये भी ठाकुर जी की सेवा है। कैसे ठाकुर जी की सेवा है? बोले ठाकुर जी ने ये रोल में ही रखा है मेरे को, अगर मैं नहीं जाऊंगा, नहीं कमाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा तो किस प्रकार ये घर चलेगा, मैं कैसे संतों की सेवा करूंगा, कैसे ठाकुर जी की सेवा के लिए सब उपलब्ध होगा, है ना। तो इस प्रकार से कर्तव्य रूप से हमें कार्य करना है, भगवान की सेवा समझ के। और यथा समय जब हमें समय मिले तो हमारे पास जो काउंटर या स्मरणी आदि होती है उसमें हम नाम जप करते रहे, जब जितना जैसे समय मिले। कोई ऑफिस में माला नहीं कर सकता तो काउंटर है, उसमें हमारे मुख से जितना नाम हो सके उतना नाम जप हम करते रहें। और जो ही ऑफिस से आए तो एक रूटीन होना चाहिए कि सब लोग मिल के, जितने भी घर में लोग हैं वो सब मिल के प्रसाद पाएँ ठाकुर जी का। और जो लोग काम पे जाते हैं उनके लिए ये अवश्यम भवी है, एकदम ज़रूरी है कि एक भोग जरूर वो भी ठाकुर जी को अर्पण करें। अभी पीछे ऐसा सुनने में आया कि कुछ लोग जो ऑफिस जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, बोले हम तो कभी ठाकुर जी की कोई सेवा कर ही नहीं पाते, हम सुबह चले जाते हैं, रात को आते हैं, तो सारे भोग तो घर में जो रहते हैं वही लगाते हैं, डीटी वर्शिप भी वही करते हैं। मैं कहता तो ठाकुर जी आपके हुए कैसे, कैसे हुए आपके? अगर आपने एक भी सेवा नहीं पकड़ी, जो बच्चे भी हैं बिल्कुल पढ़ भी रहे हैं, मैं उनको भी बोलता हूं आप और कुछ नहीं, आप सुबह सुबह स्कूल जाते हो चंदन घिस जाओ, थोड़ा एक सेवा पकड़ लो नियम से, मेरी ये सेवा है मैं रोज सुबह चंदन घिस के चला जाऊंगा, मेरी ये सेवा है मैं सुबह थोड़ा सा तुलसी चयन करके ठाकुर जी के लिए दे जाऊंगा, मेरी ये सेवा है मैं सुबह रोज थोड़े से पुष्प चयन करके ठाकुर जी की सेवा में दे दूंगा। कोई एक सेवा तो पकड़े हैं, नहीं तो शाम को आके तुलसी जो है वो चंदन जो है वो घिस के रख दिया, अगले दिन सुबह काम आएगा डीटी वर्शिप में। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं घर में, तो गृहस्थ आश्रम में जब रहोगे तो सबके लिए सेवा होगी। जो गृहिणियां घर में रहती हैं वो जरूर संध्या आरती करें, घर में रह रहे हो तो संध्या आरती होनी चाहिए। जो ऑफिस से आ रहा है, चाहे माता हो या दादाजी हो, कोई भी हो, जब ऑफिस से आ रहे हैं तो आके शयन आरती करें, रात को एक आरती उन्हें भी करनी चाहिए। सुलाने का जिम्मा जो है उनका, वो ठाकुर जी को शयन कराने का जिम्मा हमारा है। हम आएंगे, हम रात को शयन कराएंगे, शयन आरती करेंगे, सुबह जाते समय एक भोग लगा के जाएंगे। तो सब मिल के, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया हमारे घर में तो यही डीटी वर्शिप करती है, भाई भोग यही लगाती है, वो यही हमें हमारे बस हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये गृहस्थ आश्रम नहीं है, बंद जाओगे फिर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रात्रि में जब आप सब लोग परिवारजन बैठे तो जरूर मद वार्ता नाम होनी चाहिए। या तो आप भगवान के कोई भी, जैसे हम लोगों के शास्त्र हैं, वो शास्त्र उठा के एक जना पढ़ रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं, मिल के एक अध्ययन होना चाहिए। फिर उस पर चर्चा अपने आप स्वाभाविकता हो जाती है। कोई कथा लगा ली, भैया हम ये रोज आधा घंटा ये कथा हम मिल के सुना करेंगे, मिल के एक ही कथा, बाकी सब अपनी अपनी जो सुनते सुने, लेकिन एक कथा हम मिल के सुनेंगे ये शाम को बैठ के। कीर्तन कर सके तो और अच्छी बात है कि भैया शाम को बैठ के आधा घंटा हम सब मिल के कीर्तन करेंगे। कुछ भी
अध्ययन करे, श्रवण करे, कीर्तन करे। तिलक आदि रचना जरूर हमारी होनी चाहिए। मैं अधिकतर भक्तों को देखता हूं कि भैया हाँ अभी अभी फटाफट यहीं आके तिलक लगाते हैं कि भैया क्लास है, हमें तिलक लगाना है। ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और कहीं यहां पे भी नहीं लगाते। ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे शादीशुदा स्त्री यदि श्रृंगार आदि ठीक से नहीं करे तो मान लीजिए मांग नहीं भरी, कुछ नहीं करा, तो ऐसे बोला जाता है कि ये अपशगुन है। ऐसे अपशगुन नहीं रहना चाहिए। जो उनके विवाहिता के चिन्ह हैं वो होने चाहिए, ऐसा बोला जाता है ना। अगर नहीं होता तो ये अपशगुन है। तो ऐसे ही बोलते जो भक्त तिलक आदि रचना नहीं करता वो अपशगुन माना जाता है। घर में ठाकुर जी के विग्रह विराजित हैं, आप भोग लगा रहे हो और आपकी तिलक आदि रचना आप करते नहीं, आप ऐसे भोग लगा रहे, तो बोले ठाकुर जी उनसे भोग नहीं पाते। ऐसे जीवों से जो तिलक रचना नहीं करते उनसे ठाकुर जी भोग भी नहीं पाते। क्यों? अपशगुन है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जब हम गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, आश्रम वर्ड पे जोड़ देना, इंजॉयमेंट के लिए नहीं है, हम तो गृहस्थी हैं भैया, ये विरक्तियों की बात है, हम गृहस्थी हैं, ऐसा नहीं है। वो गृह निधि होते हैं जो फंसे होते हैं। गृहस्थ आश्रम क्या है? कोई आश्रम ऐसा नहीं है जो भगवत प्राप्ति ना कर सके। गृहस्थ आश्रम का तात्पर्य ये है कि हमारे तिलक आदि ठीक से रचना हुई हो, हमारा स्वभाव वैसा ही सौम्य हो, और हम लोग ठीक प्रकार से सुबह से जैसे हमारी शुरू हो गई रात तक फिर हमने एक साथ एकत्रित होकर सबने कीर्तन, क्योंकि यही समय है जिस समय आप इकट्ठे हो सकते हो। सुबह आपके बच्चे स्कूल गए हैं, किसी को ऑफिस जल्दी जाना है, ये करना है, आपको सुबह सुबह सब बैठ जाए, नहीं हो सकता। तो केवल रात्रि का समय ऐसे है जब इकट्ठे परिवार के जने बैठ सकते हैं, और आप बैठना शुरू करोगे तो आप आनंदित भी होगे। और भगवान ने ये बात बोली भी है, आशीर्वाद भी देना है भगवान ने इसी अध्याय में। चौथे स्कंद का 30वां अध्याय और 9वां श्लोक है, आप सब देख लेना। भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि देखो ये सब भगवान किसको समझा रहे हैं? प्रचेताओं को। प्रचेताओं को ये सब भगवान समझा रहे हैं ना, ये सारी चीजें। तो भगवान बोल रहे हैं यदि कोई संध्या समय प्रचेताओं का स्मरण कर ले और ये सारी विधि का पालन कर रहा है, ये पालन करते हुए प्रचेताओं का स्मरण कर लेगी, उनको भगवान ने समझाया था, हमें भी ऐसे ही करना है। केवल उनका स्मरण करने से और ये करने से भगवान बोल रहे हैं जिसके भी घर में कोई भी कलह कलेश होगा वो खत्म हो जाएगा। ये भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। कभी ऐसे घर में भगवान बोल रहे हैं कोई, ये कली का ये प्रवाह है जो कली कलेश बोलते हैं ना, जो कलह कलेश हो रही है, ये कली की देन है। तो घर में कोई भी कलह कलेश हो, भगवान बोल रहे हैं वो शांत हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। ऐसे घर में कभी कलेश नहीं होएगा। कैसे घर में? जो इस प्रकार से ठीक से आश्रम में रह के संध्या समय प्रचेताओं को स्मरण भी कर ले एक बारी, और ठाकुर जी ने इनको ये बात समझाई थी, ऐसे हमें भी करना है। तो जो हमने चर्चा करी थी पिछली बार भी जन्माष्टमी में कि घर में मंदिर नहीं हो, मंदिर में हमारा घर हो, इस प्रकार से रहना चाहिए। ये आश्रम है। आश्रम कहाँ होता है? आश्रम मंदिर में होता है, जहां ठाकुर जी के विग्रह होते हैं। जब आश्रम का अर्थ क्या है? प्राइमरीली वहां पे भगवान की सेवा होगी, सेकेंडरी वहां पे कुछ साधक रहते हैं। ऐसे नहीं कहते 10 साधकों का घर है और यहां पे भगवान भी विराजते हैं, ऐसे तो नहीं कहा जाता। ये इन गुरु जी का आश्रम है, ये इनका ठाकुर जी का ये मंदिर है, और यहाँ पे 10 इनके जो भक्त हैं, साधक हैं, वो यहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा घर जो है वो मंदिर होना चाहिए। जैसे अभी हम बैठे, कहाँ बैठे? श्रीवास आंगन में।